इस वीडियो में जीओसी का सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया हुआ था 2023 जनवरी वाले शिफ्ट का। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर इज, किसमें सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए भाई इनका स्ट्रक्चर जानना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ व्हाट इज़ द स्पेशल, इसके अलावा इनके साथ स्पेशल क्या है इनके स्ट्रक्चर में। अब एक बार वो चीज़ भी हमें देखना होगा। तो देखो क्लोरल, ये इसका फॉर्मूला है क्लोरल का। अब आप कहोगे सर क्लोरल के साथ कुछ स्पेशल भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहूँगा हाँ एक चीज़ स्पेशल है। जनरली क्या होता है ना कि एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH होगा तो वो अनस्टेबल होगा। इसके पहले भी क्वेश्चंस में मैंने कवर किया हुआ है, फर्स्ट वीडियो आप देखोगे तो वो तुरंत वाटर रिमूव कर देता है। और ये एल्डिहाइड अगर 3 OH हुए तो वाटर रिमूव करके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। लेकिन क्या किसी कार्बन में मतलब किसी केस में एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH स्टेबल हो सकते हैं? तो यस हो सकता है, और उसी का एग्जांपल आता है क्लोरल। तो देखो क्लोरल है, अगर CCl3CHO, इसको अगर आप वाटर से ट्रीट करोगे, इसको प्रॉपर वे से लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये रहा क्लोरल। इसको जब आप पानी से ट्रीट करोगे ना तो वाटर हैज़ अ टू थिंग्स, हमें पता है। तो ये OH माइनस आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसको ओपन कर देगा। इससे बन गया 10 Cl, और ये कार्बन जो है इसके ऊपर O माइनस था वो OH बना देगा, और इधर से ये OH आए, खुद तो OH है ही, और इस तरीके से इनके बीच में H बॉन्ड होगी। देखो क्लोरीन जो होता है वो H बॉन्ड की लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर होती है, इसीलिए बहुत बार हाइड्रोजन बॉन्ड के सिमिलर रिजल्ट शो कर देता है। तो इसीलिए ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल हो जाएंगे। आप कहोगे सर और कुछ, मैं कहूँगा हाँ, इसको आप F से रिप्लेस कर दो। यानी अगर ये केस है F F F, तो इसके भी बगल वाले कार्बन पे 2 OH स्टेबल हो जाएंगे। फिर आप पूछोगे सर और कोई, मैं कहूँगा हाँ NO2 भी ले सकते हो आप। N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इसमें भी जो बगल वाला है इस पर 2 OH स्टेबल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। यहीं पे पहली बार क्लोरल आता है कि इसमें पानी के साथ इसका रिएक्शन होगा और ये कंपाउंड मिल जाता है, और इसी की तरह के ये सारे भी केसेस हैं। दूसरा है गैमेक्सीन। देखो गैमेक्सीन में क्या होता है, कैसे बनता है, ये डायरेक्ट NCERT में दिया हुआ है। बेंजीन, उसको Cl2 हाई टेम्परेचर पर ट्रीट कर दो तो 6 Cl लग जाएंगे। ठीक है, हर डबल बॉन्ड टूट के Cl हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी होती है, तो इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर चाहिए। ये डबल बॉन्ड टूट के Cl ऐसे लगेगा, तो 6 Cl यही सबसे ज़्यादा होगा, यही आंसर होना है। क्लोरोपिक्रीन, ये फॉर्मूला है CCl3NO2, TNT बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, फ्रियॉन 12 CF2Cl2, ये रेफ्रिजरेंट गैस थी पहले, लेकिन ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, इसीलिए अब इसको रिप्लेस कर दिया गया R22 से। तो इसीलिए दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर आवर केस। नाउ नेक्स्ट, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट इज दिस। हमें पता है जो कार्बोनेट होता है इनका एवरेज होता है, ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एवरेज होगा। तो C डबल बॉन्ड O, एक मिनट, COOO, इनका एवरेज कैसे निकालोगे, तो ये डबल बॉन्ड हर जगह घूम रहा है, तो इसीलिए डॉटेड 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 देंगे। देयर आर 2 नेगेटिव चार्ज डी लोकलाइज ओवर द 3 हेड्स, 3 ऑक्सीजन पे बटना है, तो हर हेड पे -2/3 -2/3 -2/3 आएगा। तो ये हो गया। तो अब इसके बेसिस पे हमें ट्रू ढूंढना है। इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाई सम फिजिकल और केमिकल मैथड? भाई कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो ये दिखता है, ये सारे हमें पता है कि इन्हीं का एवरेज से ये दिखता है, हमें इस टाइप का मिलता है, मॉलिक्यूल लगातार घूमते रहते हैं। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ये भी गलत। कहाँ इक्विलिब्रियम का साइन है भाई, अगर इक्विलिब्रियम में होता तो ऐसा साइन दे रहे होते, नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है लेकिन तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन बोला जाता है कि भाई इसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, टाइम वाइम कुछ नहीं, इसीलिए एम्बिग्विटी है। CO3 2- हैज़ अ सिंगल स्ट्रक्चर, इट मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द एबव 3 स्ट्रक्चर्स। यस, ये डायरेक्ट रेजोनेंस का डेफिनेशन इसने यहाँ पे लिख दिया है, तो 4th इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। देखो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्वेश्चन है। कौन कायरल कंपाउंड है? कायरल कंपाउंड का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे।
प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट करे। अब इसकी एक तो कंडीशन आपको ये पता है कि भाई कंपाउंड में कायरल कार्बन हो जाए तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। कायरल का मतलब है 4 ग्रुप अलग अलग हो जाएं, LOCl और Br। तो एक तो कायरल होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखो, इसमें कायरल हैं, दो दो कायरल हैं, ये भी कायरल है ये भी कायरल है, लेकिन पंगा क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये देखो POS है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये रहा लोअर हाफ और ये रहा अपर हाफ। अगर आप इस लाइन के लॉन्ग मिरर रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के इमेजेस आ जाएंगे। तो कंडीशन ये होती है कि उसमें कायरल कार्बन हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ना ये हो ना ये हो, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इफ़, क्या ऐसा भी कोई कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर दे? यस। और इसमें बहुत से एग्जाम्पल उसको लिए गए हैं। तो देखो क्या है, वो आता है इस कैटेगरी में। हमारे पास जो केस है वो है एलीन सिस्टम का। अब व्हाट इज़ एलीन सिस्टम? ठीक है, पहले ये मैं ना थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। ये मैंने एक जगह समझाया तो वही इमेज रह गया है। देखो, एलीन सिस्टम है जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड सो ऑन। अब ये दो कैटेगरी का आएगा, जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो। जैसे कि ये ऑड है, 3 है, 5 है, 7 है, लगातार 7 7 हो गए, 9 9 हो गए। तो अगर ऑड वाला है तो ये कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। आंख बंद करके उसको टिक कर दो, भाई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इवन वाला है तो यस, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जिसका जो हर कार्बन है इसके दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। यानी यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे B होना चाहिए, यानी सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। यानी ना तो ये कार्बन सिमेट्रिकल होना चाहिए ना ये कार्बन सिमेट्रिकल होना चाहिए जो एंड वाले हैं। तो AB हो गया। अब इसमें आप AB दे दो, यानी ये भी नॉन सिमेट्रिकल हो गया। आपको क्या सर CD दे सकते हैं? मैं बिल्कुल दे सकते हो, CD भी दे दो भाई, हमें नॉन सिमेट्रिकल करना चाहिए दोनों ग्रुप कुछ भी हो। देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ दिस टू। आप कहोगे सर C और C दे दे, तो मैं कहूँगा मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों एंड पे नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए। आपने C करके इसको सिमेट्रिकल बना दिया, तो ये कंडीशन होगी तो हो जाएगा। अब इसके और कोई भाई बहन हैं? तो देखो, एलीन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 dB, और 1 dB को हम रिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इधर डबल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड है। अब एक डबल बॉन्ड को हम रिंग से रिप्लेस कर दें और इधर डबल बॉन्ड रहने दें, ये केस है। इसमें भी सेम कंडीशन, आप किसी एक कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप लगा दो, इधर रिंग में कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है यही हो। यहाँ पे भी आप लगा दो AB, यहाँ पे भी लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए और इसके दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देगा। ठीक है ना। अब ये रिंग और डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि 6 मेंबर ही लेना है, कोई भी रिंग का साइज़ हो सकता है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल 3 मेंबर डबल बॉन्ड दे दिया कॉन्जिक्यूटिवली, तो ये भी एलिन सिस्टम का ही भाई है, इवन नंबर। क्योंकि ये जो रिंग है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 dB, यानी एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट है। तो एक डबल बॉन्ड वाली कहानी यहाँ पे भी बनेगी, प्रोवाइडेड इसमें दोनों जगह आपको नॉन सिमेट्रिकल रखना है। फिर आप यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस किया, वैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। यानी ये देखो, दो रिंग कॉन्जिक्यूटिव होगा और इसमें, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन रखना है कि कोई एक कार्बन हो जिस पे दो ग्रुप अलग अलग हों। तो ये कंडीशन जो होता है एलियन सिस्टम या उसके भाई बहन का, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देता है। अब देखते हैं कहाँ पे क्या एप्लीकेबल है। तो देखो, पहला वाला ये एलियन सिस्टम ही है, ये रिंग है और इसके बगल में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे देख रहे हैं दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक H है और COH है। यस, तो यहाँ पे भी दोनों ग्रुप अलग अलग, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप अलग अलग, मामला एलीन टाइप का है। यस, दिस इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें तो डायरेक्ट ये कायरल कार्बन ही आ गया है, चेक कर लो। इसका ये ग्रुप, इसका ये ग्रुप, HOH, चारों अलग अलग है, तो दिस इज़ कायरल, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। नेक्स्ट, इसमें तो मैंने बता ही दिया POS है। इसमें भी आप देखो, इसके अलॉन्ग POS है। POS का मतलब, जब यहाँ पे आप मिरर रखोगे तो इसका इमेज ये आएगा, इस पे ऊपर की तरफ OH है तो इधर भी OH ऊपर की ही तरफ है, यानी एग्जैक्ट इमेज बन गया। यहाँ पे भी देखो, इसका इमेज ये आएगा, यहाँ पे भी OH ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी OH ऊपर की तरफ, एग्जैक्ट इमेज। यहाँ OH अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ, एग्जैक्ट इमेज। तो यहाँ पे POS हो गया। POS होते ही ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। यहाँ पे भी देखो, ये रहा H, ये अंदर की साइड होगा क्योंकि ऊपर की साइड है, ये अंदर की साइड होगा, ये ऊपर की साइड है। यहाँ पे भी देखो, इसमें POS आ गया।
प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया इसके रिस्पेक्ट में, 2 हाफ मिरर इमेजेस आ गए, इसका इमेज एग्जैक्टली ये आ गया। ये फिर से एलियन सिस्टम आ गया, रिंग डबल बॉन्ड। तो ये एलियन सिस्टम जो अभी मैंने बताया था उसके है। तो अब यहाँ पे देखो वेरीफाई करते हैं कि क्या दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। येस, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं दोनों ग्रुप अलग अलग है। येस, अलग अलग हैं। तो दिस इज़ अगेन ऑप्टिकली एक्टिव। तो हो गया हमारे पास टोटल 3 आ गए, 3 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहे हैं ऑल स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो आर ऑफ विटामिन सी, द मोस्ट स्टेबल ऑफ देम। इनमें सबसे स्टेबल कौन है? तो देखो कभी भी स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एच बॉन्ड देखते हैं। तो एच बॉन्ड तो हर एक में होगा। ये देखो यहाँ पे भी एच बॉन्ड है, यहाँ पे भी एच बॉन्ड है और यहाँ पे भी एच बॉन्ड है। तो एच बॉन्ड का फैक्टर तो यहाँ पे सभी को फेवर कर रहा है। अब देखते हैं रेजोनेंस किस में ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू होगा रेजोनेंस, यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं, कॉन्जुगेशन है, डिस्टर्बेंस, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, क्रॉस करते जाओ। यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें भी यहाँ तक रेजोनेंस है। ये भी हमारे लिस्ट में अभी रहना चाहिए। यहाँ पे रेजोनेंस डिस्ट्रॉयड, ठीक है, चेक कर लो। तो इसको भी हटा दिया। तो रेजोनेंस के बेसिस पे अब ये 2 निकल के आ गए। अब इन दोनों में कौन है? तो फिर से मैं वही कहूँगा कि जैसे आप जीओसी का वीडियो 1 देखोगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आता है कि एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH अनस्टेबल होता है, तुरंत इसमें वाटर निकल जाता है। अब एक और मैं केस आपको रिकॉल कराता हूँ। क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन रिकॉल करो। ये रहा क्यूमीन, CH3 काफ़ी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। इसको जब हम O2 से और HNO से ट्रीट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये पहला केस है और सेकेंड टाइम है, इसको हम फिर H2 हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H+ से। तो इसमें 2 फेमस कंपाउंड बनता है। फिनॉल एकदम रट्टा होना चाहिए, आपको मैकेनिज्म याद रहे ना रहे, बहुत बार पूछा जा चुका है। एंड एसीटोन। इसमें होता क्या है, इसमें बीच में एक स्टेज आती है जहाँ पे OPH बनता है एंड OH बनता है। तो वहाँ पे भी यही लैंग्वेज कहते हैं कि एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH अनस्टेबल होता है। मैं कहता हूँ कि भाई पीएच को आप मन में सोच लो कि ये H है, तो ये OH और ये OH ये अनस्टेबल होगा, तुरंत पानी निकलेगा, तो ये बन जाता है फिनॉल। और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आता है और एक्चुअल में यहाँ CH3 रहता है, तो इसीलिए एसीटोन बन गया और ये फिनॉल बन जाता है। तो अब मैं आता हूँ कि कौन सा केस इससे मैच कर रहा है। तो आप तुरंत कहोगे कि सर ये केस, इसमें एक OH है और एक OR है, कि जैसे यहाँ पे OR था और OH था, तो यहाँ OH है और OR है। तो ये जो केस है इसमें एक कार्बन पे 2 OH का सिचुएशन बन रहा है। वाइल इसमें देखो ये तो एस्टर ग्रुप बन गया, OH है ही नहीं। तो यहाँ पे एक OR है, डबल बॉन्ड O है, और कहीं भी ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसमें 2 OH टाइप का केस बने। तो इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस भी ज़्यादा है, एक कार्बन पे 2 OH वाला केस भी नहीं है और H बॉन्ड है। इसलिए सारे कॉम्बिनेशन को देख के फर्स्ट वन इज़ मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट आते हैं। अब कह रहा है सल्फा एनिलिक एसिड गिव्स एस्टरिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सल्फोनिक एसिड और एनिलीन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी से मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि याद रखो, पहले सल्फोनिक एसिड लिख दो SO3H और इसको एनिलीन बना लो। अब नीचे वाले की साइड से देखोगे तो एनिलीन दिखेगा, ऊपर वाले साइड से देखोगे तो सल्फा एनिलिक एसिड, इसीलिए नाम इसका आता है सल्फा एनिलिक एसिड। ऊपर वाली साइड से सल्फोनिक एसिड। तो क्या इट गिव्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अगर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बनाना है तो हमें पता है हमें अल्कोहल लेना होगा, यहाँ पे ROH होना चाहिए, तभी ये पानी निकलेगा। उल्टा कर दिया मैंने, तभी ये पानी निकलेगा। एक मिनट थोड़ा सा, अब ठीक है। OH जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और H जाता है अल्कोहल का, ठीक है। तो एक अल्कोहल तो होना मस्ट है और इसमें कहीं मुझे कोई अल्कोहल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये तो गड़बड़ हो गया। अब कह रहा है सल्फा एनिलिक एसिड गिव्स रेड कलर विथ लेसेग्नी टेस्ट, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन। लेसेग्नी टेस्ट वीडियो 1 में मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अब मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। पूरा लेसेग्नी टेस्ट नहीं, सिर्फ इसमें, उसमें एक पॉइंट था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही होगा, उसके साथ नाइट्रोजन और सल्फर हो, जब आप इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हो, सोडियम से हीट करते हो, तो NaCnS देगा, ठीक है। और इसको जब हम Fe3+ से ट्रीट करते हैं तो ये दे देगा FeCnS2 पॉजिटिव। ये होता है ब्लड रेड। तो भाई आ गया ना रेड कलर।
तो अब सल्फा एनिलिक एसिड में देखते हैं, तो यस इसमें कार्बन है भर भर के, सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, तो कार्बन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये पूरा टेस्ट दे देगा और इसमें रेड कलर आ जाएगा लेसेगनी टेस्ट में। तो यही चीज़ ने कहा है, तो सेकेंड वन इज़ करेक्ट, तो इसलिए फोर्थ आ जाएगा इसमें। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन विच इज अ स्टेरॉइडल हार्मोन हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम्स। देखो एसिमेट्रिक का मतलब है कायरल, जब भी मैं एसिमेट्रिक पढ़ता हूँ तो अपने आप एसिमेट्रिक कायरल कार्बन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन सा है, एक ऐसा कार्बन जिस पे 4 अलग अलग ग्रुप है, तो चेक कर लो, इस पे है एक H हुआ, एक CH3 हुआ, 2 इधर की लिंक और इधर की लिंक अलग है। देखो यहाँ पे कैसे अलग है, 1 2 तीसरे पे डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे कहीं भी मूव करो तीसरे पे 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, ऊपर से यहाँ से 2 बाइफर्केशन है, पहले ही कार्बन से 2 बाइफर्केशन है, यहाँ पे पहले कार्बन से 2 बाइफर्केशन नहीं है, तो इसका मतलब ये लिंक और ये लिंक अलग अलग हो गई और ये 2 ग्रुप अलग अलग हो गए, यानी ये कायरल। इसी तरह से वेरीफाई करो, इस पे तो सिर्फ 3 ही ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड आने के कारण कोई H नहीं है, तो ये तो छोड़ देंगे लिस्ट में। फिर ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे मिल जाएगा ये कायरल विद द सेम एक्सप्लेनेशन, ये लिंक अलग, ये लिंक अलग, ये सिमिलर वे से दिस इज़ ऑल्सो कायरल, ऐसे से ढूंढ लो आप। ये देखो ये लिंक कायरल होगा, ये कायरल होगा, ये कायरल होगा विद द सेम एक्सप्लेनेशन। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो जाएंगे, तो 6 विल बी द आंसर। तो ये सेकेंड वीडियो था, ठीक है, इसमें मैंने पूरी चीज़ें कवर कर दी है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।